स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत समेत दूसरे इलाकों में रहने वाले पख्तूनों ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है। दरअसल तहरीक तालिबान की आड़ में पाक सेना इन लोगों पर कहर ढा रही है और इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है। इसको लेकर अब पख्तून और पाक सेना आमने सामने है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत समेत दूसरे इलाकों में रहने वाले पश्तूनों का ये नारा पिछले कई सालों से वहां के हुक्मरानों और सेना के अधिकारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तहरीके तालिबान की आड़ में पाकिस्तानी सेना न सिर्फ इन इलाकों के लोगों को निशाना बना रही है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से लैस इस धरती को खुले आम लूट रही है। अब सेना अपनी डकैती को जायज ठहराने के लिए कुतर्कों पर उतर आई है। करोड़ों पश्तूनों का अपमान करते हुए पाकिस्तानी सेना ने यहां तक कह दिया कि क्या उन्हें ये प्राकृतिक संसाधन दहेज में मिले थे या फिर वो अपनी मां के पेट से ले आए थे। इधर हमारे पास क्रोमाइट है कि हमारे पास कॉपर है, हमारे पास तेल है, हमारे पास गैस है, इसको कोई हाथ ना लगाए। अच्छी बात है, करेंगे डेवलप, नहीं लगाते। ये क्या आप लोग अपने साथ पैदाइश में साथ लेके आए थे या कोई अपने जेब में लेके आए हो? अपनी ही आवाम के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के इस बयान के बाद पश्तूनों में रोष फैल गया। सोशल मीडिया पर जवाबों के बाढ़ चलने लगे। पूछा जाने लगा कि अगर संसाधन पश्तूनों के नहीं तो क्या सेना को महर यानी निकाह के वक्त तय होने वाली रकम के रूप में मिले हैं। पश्तूनों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुखिया मंजूर पश्तीन ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हाँ, ये उनके पुरखों की ज़मीन है और उन्हें विरासत में मिली है और कब्जा माफिया से इसकी सुरक्षा चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना के बयान से साफ हो गया कि वहां के हुक्मरान और आला अधिकारी पश्तूनों के अधिकारों को लेकर कितने गंभीर हैं और पूरे समुदाय को लेकर उनका नजरिया क्या है। इस बीच आम पश्तूनों का खून लगातार बह रहा है। पाकिस्तानी सेना टीटीपी जैसे संगठनों पर कार्रवाई के बजाय इन्हीं को निशाना बना रही है। ताज़ा कार्रवाई में केपीके में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग शामिल हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, अगर ये केपीके और दक्षिण वजीरिस्तान की हम बात करें तो एक तरफ तो बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी सेना किस तरह से बलूचों के खिलाफ वहाँ पर अत्याचार कर रही है और ये पख्तून भी इस तरह से वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। और ये तो अब पाकिस्तानी सेना और पख्तून बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। देखिए, पख्तून राष्ट्रवाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता रही है जब से पाकिस्तान की हुकूमत बनी है। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के बनने के 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने उस समय की जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की सरकार थी उसको डिसमिस किया था। 1946 में जिस चुनाव के ऊपर पाकिस्तान बने उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जनता ने पाकिस्तान के नारे को नकार दिया था। मुस्लिम लीग की यहां हार हुई थी। तो पाकिस्तान हमेशा पख्तूनों के राष्ट्रवाद से डरता रहा है और जब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट दोबारा एक बार पख्तून राष्ट्रवाद को जगाने में सफल हुआ है, तब से पाकिस्तान सेना की नींद उड़ी हुई है। और अगर आपने देखा हो, पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने पीटीएम को बैन कर दिया, इसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की। इसके जो चुने हुए सांसद आए थे उनको जेल में रखा गया। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो पीटीएम है इसको किसी तरीके से दबा कर रखें। और पख्तूनों से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो पख्तून बड़ी संख्या में सेना के अंदर भी हैं। तो ये पख्तून मार्शल रेस रही है और अफगानिस्तान के अंदर पख्तूनों का प्रभुत्व रहा है। और कई बार अफगानिस्तान आज भी डूरंड लाइन को, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, उसको विभाजित करती है, उसको नहीं मानती है। और इसीलिए इन्होंने कोशिश की है कि पख्तूनों को बांट के रखा जाए। पहले पख्तून खैबर पख्तूनख्वा में भी थे, फाटा में भी थे, नॉर्थ बलूचिस्तान में भी आज की तारीख में पख्तून है। फिर अब फाटा और खैबर पख्तूनख्वा मिल गए हैं। वजीरिस्तान एजेंसीज वगैरह जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो गई हैं और उससे पख्तून राष्ट्रवाद को एक बल मिला है। लेकिन उससे पाकिस्तानी सबसे जो शासन है, स्पेशकर जो उनकी जो सेना है, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत घबरा रहा है। क्योंकि पश्तून एरियाज में काफी रिसोर्सेस तो है ही हैं और उसके अलावा ये लोग बड़ी संख्या में सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज में हैं।
कई नदियां जो अफगानिस्तान से आती हैं, जैसे काबुल नदी वगैरह है, वो पख्तूनिस्तान के पख्तून इलाकों से आती है। और पख्तून जो है कालाबाग बांध के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में प्रखर रहे हैं, क्योंकि कालाबाग डैम जो है वो पंजाबियों का मानना है कि वो पाकिस्तान की पानी की समस्याओं का एकमात्र हल कालाबाग डैम है। लेकिन उससे बाकी 3 जो प्रांत हैं, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तीनों को नुकसान होने की, और तीनों की जो असेंबलीज हैं उन्होंने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है। तो पख्तूनों से जो है यहाँ का जो शासन है, यहाँ का जो सिक्योरिटी तंत्र है, वो काफी घबराया हुआ है। और उसी का असर देख रहे हैं कि आप DGISPR इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये क्या दहेज में लेके आए हैं या अपने पैदाइशी लाए हैं। भाई, जिस जगह पे जो संसाधन है वो वहां की जनता की अमानत है, ये तो हमेशा से ही माना जाता है। कुछ ना कुछ तो लोकल आदमियों को उसका वो दिया जाता है। और यही समस्या बलोचों के साथ भी है। बलोचों का भी यही मानना है कि हमारे संसाधनों को लूटा जा रहा है और हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो या सेंडक कॉपर माइन हो या जो भी हो। और अब पख्तूनों के साथ भी ये समस्या हो गई। और पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि पख्तूनों और बलूचों में जो दोस्ती है वो बढ़ती जा रही है। आलोक जी, इसी सवाल को मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पख्तूनों और बलूचों में जो दोस्ती है वो बढ़ते जा रही है। बलूच भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, पख्तून भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, और पख्तून तो यहाँ तक भी आरोप लगा रहे हैं कि पख्तूनों और बलूचों की जो दोस्ती है पाकिस्तान सेना उसको तोड़ रही है। इन दोनों की दोस्ती कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो बलोच हैं वो संख्या में बहुत कम है। बलोचों की जनसंख्या, जो बलूचिस्तान प्रांत है, वो पाकिस्तान का करीब करीब आधा क्षेत्रफल है। 43% पाकिस्तान का क्षेत्रफल बलूचिस्तान है, लेकिन उसमें सिर्फ 5% से थोड़ा ज्यादा जनसंख्या है की आबादी है वहां पे, तो वो संख्या में कम है। लेकिन पख्तून जो है एक काफी बड़ी संख्या में है, और पख्तून उसके बावजूद बाहर भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि उत्तरी बलूचिस्तान पूरी तरह से पख्तून है, साथ ही साथ कराची शहर के अंदर आज एक बड़ी संख्या में पख्तूनों की आबादी है। तो पख्तूनों का प्रभुत्व तो काफी दूर है, और पख्तून बड़ी संख्या में सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर भी हैं। तो इसलिए और ज्यादा घबराहट है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी हमले हुए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हुए हैं, चाहे वो TTP के हों या बलोच हों, उसमें कई बार अंदरूनी लोगों का साथ मिला है उनको। तो अब अगर पख्तून और बलोच एक साथ आ जाएं तो ये इनके लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर सामान्यतः पख्तूनों और बलूचों के बीच में थोड़ी रंजिश सी रही है, क्योंकि दोनों ही एक कम्युनिटीज थी। बलोच थोड़ा ज्यादा नंबर में थे और वो पख्तूनों की संख्या बढ़ने से घबराते थे, तो एक आपस में टकराव की सी स्थिति थी। बिल्कुल। आलोक जी, अंतिम सवाल इसी पर जानना चाहेंगे, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का फैक्टर है वो इस इलाके के लिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी तक क्या था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको राष्ट्रवादी संगठन जो बलोच हो या पश्तून हो उनके साथ उसकी समस्या थी। लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भले ही बलोच राष्ट्रवादी संगठनों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन एक टैक्टिकल अलायंस हो चुका है कि दोनों ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो है एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से मिलकर कुछ कदम उठा रहे हैं। और ऐसा ही मुझे लगता है कि PTM के साथ भी अब कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि PTM की जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने दोनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की जबरदस्तियों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, और साथ ही साथ उन्होंने TTP के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। तो अब आगे चलकर क्या होता है ये देखने की बात है। ठीक है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना रिएक्ट कर रही है उससे ये लगता है कि वो काफी घबराई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों